हम लोग चैप्टर करें ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, कितना मार्क का क्वेश्चन आएगा? 10 मार्क्स। कितना मार्क्स? सबसे पहले सुनना जरूरी है कि ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होता है। व्हेन वी आर डूइंग कॉमन प्रोसेस, व्हेन वी आर डूइंग obtain one or more product, obtain one or it's called joint product, it's called माने जब कॉमन प्रोसेस करेंगे और वहां से एक या एक से अधिक प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, उसको हम ज्वाइंट प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पैदी डाली, पैदी का मशीन है, फिल करो, मेरा थोड़ा ड्राइंग में हाथ टाइट है, इधर पैदी डाले, धान डाले, धान इधर प्रोसेस हो रहा, कुटाई हो रहा, मशीन में चल रहा है कुटाई, कुटाई चल रहा, तो जो खर्चा एक साथ लगा इसको कहते हैं टोटल कॉस्ट या ज्वाइंट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या? टोटल कॉस्ट क्या? अब कुटाई हुआ धान, तो एक समय ऐसा आएगा जहां से अलग अलग हो जाएगा प्रोडक्ट। इधर में मान लो राइस निकल गया और इधर में पैदी निकल गया, भूसी, तो ये एक प्रोडक्ट निकल गया और एक तो ये प्रोडक्ट निकल गया। तो एक से जब ज्यादा प्रोडक्ट निकलेगा उसको क्या कहते हैं? ज्वाइंट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? वन प्रोडक्ट इज मेन प्रोडक्ट एंड अनदर प्रोडक्ट इज बाई प्रोडक्ट, दैट इज सब्सिडियरी प्रोडक्ट। दैट इज कौन सा प्रोडक्ट? एक, हाँ भाई, जलावन का काम आता है, भूसी का काम आता है, मैंने गाय खाना खाता है, समझे, या जलावन का काम आता है, बिक्री कर देते हैं, बिक्री का काम आता है, खाद्य का काम आता है, समझ गए क्या बोले? तो इधर राइस हो गया, इधर पैदी हो गया, इधर राइस हो गया, इधर, तो यहां तक जो एक साथ चला खर्चा, इसको कहते हैं टोटल कॉस्ट या ज्वाइंट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या? यहां से जो प्रोडक्ट अलग हो रहा, अभी भी तो खर्चा लगेगा, इस खर्च को कहते हैं कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन। कॉस्ट आफ्टर माने अलग अलग हुआ उसके बाद का खर्चा, तो अलग हो गया प्रोडक्ट, इसके बाद खर्चा होगा तो मालूम चल जाएगा कि कितना राइस पे हुआ, कितना पैदी पे हुआ, कितना राइस पे हुआ, कितना। इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन या कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट अप पॉइंट। कॉस्ट आफ्टर, इस पॉइंट को स्प्लिट अप पॉइंट कहते हैं। स्प्लिट अप माने जहां से प्रोडक्ट अलग अलग होगा, इसको हम क्या कहते हैं? स्प्लिट अप पॉइंट। क्या कहते हैं? तो इससे क्या क्या हम लोग समझे? व्हेन डूइंग कॉमन प्रोसेस ऑब्टेन one or more product is called कौन सा प्रोडक्ट? ज्वाइंट प्रोडक्ट। one product is main product, another product is subsidiary product, that is by product, that is कौन सा प्रोडक्ट? समझ पा रहे? टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट इनकर्ड अप टू द सेपरेशन पॉइंट, जहां तक अलग हो रहा, जहां से अलग हो रहा वहां तक जो खर्चा किया उसको क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट। क्या कहते हैं? या उसे क्या कहते हैं? ज्वाइंट कॉस्ट। क्या कहते हैं? और कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन क्या होता है? आफ्टर द स्प्लिट अप point, after the split up cost incurred, after the split up point cost incurred is known as cost after separation point या cost after split up point, cost after। समझ गए क्या बोले कि नहीं समझे? क्लियर है? हेडिंग दीजिए, चलिए हेडिंग दीजिए, ज्वाइंट प्रोडक्ट, हेडिंग दीजिएगा ज्वाइंट प्रोडक्ट और लिखिए फटाफट। when we are doing common process, when we are doing common process and obtain one or more product, obtain more than one product कर दो, अच्छा रहेगा, more than one product कर दो, obtain more than one product, obtain more than one product, obtain more than one product, it's called joint product, it's called joint product, obtain more than one product, it's called joint product। हो गया, full stop। one product is, हाँ, one product is main product, one product is main product and other product is by product, one product is main product and other product is by product, by product। हेडिंग दीजिए टोटल कॉस्ट ऑब्लिक ज्वाइंट कॉस्ट इज बाई प्रोडक्ट। हेडिंग दीजिए टोटल कॉस्ट ऑब्लिक ज्वाइंट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑब्लिक ज्वाइंट कॉस्ट, हेडिंग दीजिए टोटल कॉस्ट ऑब्लिक ज्वाइंट कॉस्ट, हेडिंग दीजिए और लिखिए कॉस्ट इनकर्ड
cost incurred up to point of split off, cost incurred up to point of split off, cost incurred up to point of split off, point of split off, point of split off, cost incurred up to point of split off, cost incurred up to point of split off is known as total cost, is known as total cost. हेडिंग दीजिए स्प्लिट अप पॉइंट, स्प्लिट अप पॉइंट हेडिंग दीजिए, स्प्लिट अप पॉइंट हेडिंग दीजिए और लिखिए दे दिया क्या स्प्लिट अप पॉइंट, लिखिए स्प्लिट अप पॉइंट मीन्स, split up point means point of separation. A split up point means point of separation of product. Point of separation of product. Point of separation of product. हो गया? क्या क्या लिखना है? ज्वाइंट प्रोडक्ट किसको बोलेंगे जब कॉमन प्रोसेस करेंगे? एक से ज्यादा प्रोडक्ट हमें मिल गया उसको क्या कहते हैं? ज्वाइंट प्रोडक्ट। एक वो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट होगा, दूसरा क्या हो जाएगा? बाई प्रोडक्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब कॉमन प्रोसेस में जहां से प्रोडक्ट अलग हो रहा है वहां तक का खर्चा क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट। क्या कहते हैं? उसके बाद क्या लिखना है? स्प्लिट अप पॉइंट मतलब जहां से प्रोडक्ट अलग अलग हो रहा, जहां से प्रोडक्ट क्या हो रहा, इसको कहते हैं स्प्लिट अप पॉइंट। ज्वाइंट प्रोडक्ट को करने का बहुत सारा मेथड है, सुन रहे हैं आप लोग? ज्वाइंट प्रोडक्ट को करने का बहुत सारा मेथड है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बहुत सारा मेथड है जिसमें आज हम लोग मेथड 1 कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग क्या कर रहे हैं, और ये ज्यादातर एग्जाम में ऐसा ही मेथड से पूछा जाता है सबको। अच्छे से सुनिए, ये क्वेश्चन हम दिए हुए हैं, देख पा रहे हैं क्या? आपके लिए ये क्वेश्चन लिख के हम दिए हुए हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए एंड बी प्रोडक्ट ₹1 लाख। ए और बी को बनाने में 1 लाख रुपया खर्चा हुआ है। ए और बी को बनाने में कितना पैसा खर्चा हुआ? तो ये टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट को कहते हैं ज्वाइंट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को क्या कहते हैं? और सेल्स ए और बी का दिया है। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन पॉइंट, जहां से प्रोडक्ट अलग हुआ उसके बाद का कॉस्ट दिया हुआ है। सेलिंग एक्सपेंस दिया 10% ऑन सेल, 10% ऑन सेल। एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट उसका दिया, लेकिन इसका नहीं दिया। क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, कैलकुलेट। सुनिए ध्यान से, आपको फुल इंफॉर्मेशन किसका दिखाई दे रहा है? बी का। ए का पूरा इंफॉर्मेशन दिखाई, तो इस तरीका का सवाल में पहले बी का हम क्या करेंगे, जो फुल इंफॉर्मेशन है उससे निकालेंगे शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ बी, शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ। इस चैप्टर में मुख्य रूप से ये टोटल कॉस्ट को बांटना होता है। 1 लाख रुपया तो ए और बी पे एक साथ लगा है, तो हमें पता कर रहे हैं कि ए पे कितना खर्चा लगा और बी पे कितना खर्चा लगा। ए पे कितना खर्चा लगा, और मुख्य रूप से इसमें टोटल कॉस्ट और ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना ही रहता है इस चैप्टर में। तो बी का पूरा इंफॉर्मेशन मालूम है, ए का नहीं मालूम है पूरा, माने ए से ज्यादा इंफॉर्मेशन किसका है? बी का है। वैसे ही सी का भी हो सकता है। तो जिसका जिसका फुल इंफॉर्मेशन है उसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने से ना जिसका फुल इंफॉर्मेशन है उसका पता चल जाएगा शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। शेयर ऑफ माने बी को सोल्व करेंगे ना तो बी का पता चल जाएगा कि शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट कितना है। शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट देखो, सोल्व करते हैं बी को। सबसे पहले क्या निकालने हम लोग जा रहे हैं भाई? क्या निकालने जा रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ क्या चीज? किसका? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ बी। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ बी का निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिख देंगे? सेल्स। बी का सेल्स कितना? 50,000। लेस करेंगे हम लोग क्या चीज? एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट लेस करेंगे। कितना परसेंट है? 10% ऑन सेल। तो सेल 50,000 है, 50,000 का 10% कितना हो रहा है? 5,000। नेट प्रॉफिट घटाइए तो क्या आएगा?
45,000 आ गया। ये क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ, इसमें से लेस करेंगे हम लोग क्या चीज भाई? सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 10% ऑन सेल, तो 50,000 का 10%। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन कितना है देखे तो? कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन जो है 5,000। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन 5,000 लेस करिए। एक और प्रोडक्ट रहता तो उसका भी यहाँ पे नाम लिख के दोनों एक साथ करते, सेल लिखते, सेल में से प्रॉफिट घटाते, कॉस्ट ऑफ सेल आता, खर्चा माइनस करते। एक और प्रोडक्ट आता, कॉलम बनाए थे यहाँ पे। यहाँ तो दो ही प्रोडक्ट है ना, ए और बी। ए और मान लो ऐसा रहता, ए भी रहता, बी भी रहता, सी भी रहता, बी और सी का पूरा इंफॉर्मेशन आता, लेकिन ए का नहीं रहता, तो बी और सी का ऐसे ही सेम कैलकुलेशन करते, सेम लिखते। ऐसा नहीं होगा, एक का मिसिंग रहेगा, सबका मिसिंग नहीं हो सकता। समझे क्या बोल? तो बोलने का मतलब है कि ए का पूरा दिया हुआ, बी का नहीं दिया है, तो ए का करते, बी नहीं, बी बाद में सोल्व होता। जिसका पूरा दिया उसको पहले सोल्व करेंगे। समझ गया? हाँ सुनिए, तो लेस किया तो कितना आ गया भाई? 35,000। ये आ गया शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ बी। का है शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ बी? यार समझ में आ रहा? क्या शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ बी यार समझ में आ रहा? बी का तो सेल दिया है, प्रॉफिट भी है, सेलिंग एक्सपेंस भी है, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन भी है, तो इसे हटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? नहीं समझे? शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, शेयर ऑफ, अरे सेल 50,000 है, 5,000 प्रॉफिट हटा दिए, ये सेलिंग एक्सपेंस 5,000 हटा दिए, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन 5,000 हटा दिए, तो सब हटा ही दिए, तो जो बचा वो क्या बचा? शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, शेयर ऑफ। तो बी का शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट कितना? 35,000। कितना है? अच्छा, टोटल खर्चा कितना लगा? टोटल खर्चा कितना लगा? 1 लाख में बी का कितना खर्चा निकल गया? तो जो बचा वो किसका? एक का। तो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट पे कितना हो गया? 62,000। कितना हो गया? अब मान लो एक और प्रोडक्ट का यहाँ निकाला रहता सी का, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ निकल के आता ना, वो भी लेस होता उससे। तो टोटल 1 लाख है, तो 1 लाख में से दोनों को घटा देते, 1 लाख में से दोनों को जो बचता हो क्या बचता? शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ ए, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? देयरफॉर शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ ए है कितना? 1 लाख। 1 लाख में से 35 जाएगा। खाली यही पूछा रहता ना कि शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट निकालो, तो निकल गया, खत्म हो जाता सवाल। बी का ये हुआ शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, ए का ये हुआ। रिपीट कर रहे हैं, हाथ को स्टॉप करिए, हाथ को स्टॉप करिए, क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे, फिर से समझा रहे। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए एंड बी प्रोडक्ट, माने ए और बी को बनाने में टोटल खर्चा 1 लाख लगा। तो अब पता करना है कि ए पे कितना लगा और बी पे कितना लगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जिसमें आपको ए और बी का कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, सेल दिया है, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, सेपरेशन के बाद कितना खर्चा लगा ये पता करना आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सेलिंग एक्सपेंस आपको दिया हुआ है, एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट खाली इसका दिया है, माने पूरा इंफॉर्मेशन बी का है, ए का समझे। एक और प्रोडक्ट दे देता और उसका पूरा इंफॉर्मेशन देता, तो उसको भी सोल्व करते, उसको भी क्या करते? सोल्व करते। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो हम बी को पहले सोल्व किया, सेल दिया है 50,000, प्रॉफिट दिया है 10%, तो 50,000 का 10% 5,000, तो 50,000 में से 5,000 जाएगा, कितना बचा? 45,000। फिर सेलिंग एक्सपेंस दिया 10% ऑन सेल, तो 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन दिया 5,000, तो घटा दो, तो घटा के जो बी का बचा वो क्या बचा? शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, शेयर ऑफ। तो बी का शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट कितना आ गया? 35,000। कितना आ गया? तो टोटल खर्चा कितना किया हम लोग? 1 लाख। 1 लाख में बी का शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट कितना? 35,000। तो बचा कितना? 65,000। कितना बचा? समझ रहे हैं? तो ये किसका शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट है? ए का। किसका? क्वेश्चन में पूछा प्रॉफिट निकालो, क्या निकालो? कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। खाली शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट बोलता तो निकल चुका है, तो प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे निकलेगा? देखो देखो भाई, देखो कौन कौन प्रोडक्ट है। 2 प्रोडक्ट है, 2 का कॉलम डाल देंगे, 3 प्रोडक्ट रहेगा तो 3 का कॉलम डालते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, जो आपको सुविधा लगे। सेल्स कितना दिया दोनों का? 1 लाख।
50,000 तो लेस करो शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट दोनों का। शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट इसका कितना है 35,000, इसका कितना है 65। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन लेस करो। 10 और 5 अच्छा किसी पे ना कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन नहीं भी लगता, रहेगा तो लेस करेंगे, नहीं रहेगा तो हो सकता है ए पे ना रहे, खाली बी पे रहे तो ए पे नहीं लेस करेंगे। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन जरूरी नहीं है, नहीं समझा। प्रोडक्ट अलग हुआ तो उसके बाद कॉस्ट लगना जरूरी नहीं कि कॉस्ट लगे। जैसे गेहूं अलग हो जाता है तो फिर कॉस्ट थोड़े लगता, लेके हम लोग बेच देते हैं या पिसवा के खाते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। इसमें से लेस कर दो सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस कितना है 10% ऑन सेल, तो 1 लाख का 10% 10,000 लेस करिए। जो बचा वो क्या बचेगा प्रॉफिट, जो बचेगा वो क्या बचेगा बस खत्म। बताओ घटा कितना है 15,000 और 5,000 भी इसका। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, खत्म हो गया। एक ऐसे ही सवाल देंगे बट ए बी सी हो जाएगा, ए बी और क्या हो जाएगा एक बढ़ जाएगा। आप लोग इसको उतारिए, हम क्वेश्चन लिख के रेडी है। क्वेश्चन लिख लिए हैं क्या? जल्दी क्वेश्चन एक तो दिए हुए हैं बोर्ड में आप लोगों के लिए बनाने के लिए। देखिए फाइंड प्रॉफिट टोटल कॉस्ट 1.5 लाख। ए बी सी प्रोडक्ट है जिसमें बी और सी बाई प्रोडक्ट है। बी और सी कौन सा प्रोडक्ट है? सेल दिया है। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन 2 ही का है तो इसका नहीं है, बात खत्म। समझ गए? एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस 10% ऑन सेल। प्रॉफिट 20% 20%। 20% किसका पूरा इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है? बी और सी का। बी और तो बी और सी को ऐसे सोल्व करिएगा, इधर बी और इधर, तो जो बचेगा वो क्या निकलेगा? शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। बी का इधर और सी का टोटल में से घटा दीजिएगा। 1.5 लाख टोटल है, टोटल में से दोनों को जोड़ के घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ ए, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ। आप प्रॉफिट के लिए फिर ऐसे कर दीजिए। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? ये उतार के वो बनाइए। ये मत सोचिएगा अपने इजी बना लिया हम लोग को दे दिए, ये सब मत सोचिएगा। 10% सुनिएगा ध्यान से। देखिए बी का शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट इसको सॉल्व करिएगा ना तो 30,000 आएगा, और इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा 18,000। कैसे? 50 में से 5 जाएगा 45, और फिर 10% 5,000 जाएगा 40, फिर 50,000 का 20% 10,000, 40 में 10 जाएगा 30,000, 30 में से 3 का 27,000, और 30,000 का 10% 3,000, तो 27 में से 3 24, 30,000 का 20% 6,000, 24 में से 6 18,000। तो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट बी का आएगा 30,000, इसका आएगा 18,000। तो 30 18 कितना हुआ 48, तो टोटल है 1.5 लाख। 1.5 लाख में से 48 हटा दीजिए तो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ ए आ जाएगा 1,02,000। शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ ए कितना आ जाएगा 1 लाख। फिर ऐसे बैठा दीजिएगा प्रॉफिट आ जाएगा, ऐसे बैठा दीजिएगा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। समझ गया क्या बोले? बनाइए।